हाय दोस्तों, मैं शिप्रा क्लास 8 डी प्रथम सेमेस्टर वर्ष 2022 के द्वितीय प्रश्न पर शिक्षण अधिगम सिद्धांत के आज 15 विकल्पीय प्रश्नों को सॉल्व कराने वाली हूँ। तो दोस्तों चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। ब्लूम के अनुसार शिक्षण के उद्देश्य हैं। पहला ज्ञानात्मक उद्देश्य, दूसरा भावात्मक उद्देश्य, तीसरा क्रियात्मक उद्देश्य, चौथा उपयुक्त सभी। तो दोस्तों ब्लूम ने तीनों ही प्रकार के उद्देश्य शिक्षण में दिए हैं, तो इसमें सही ऑप्शन आपका हो जाएगा चौथा ऑप्शन उपयुक्त सभी। चलिए दोस्तों हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। विद्या या विमुक्ति शिक्षा का उद्देश्य किस विचारधारा का मानना है। पहला ऑप्शन आदर्शवादी, दूसरा प्रकृतिवादी, तीसरा प्रयोजनवादी, चौथा अस्तित्ववादी। तो दोस्तों विद्या या विमुक्ति का हिंदी अनुवाद है विद्या वही जो बंधनों से मुक्ति प्रदान करे। तो यह विचारधारा है आदर्शवादियों का। तो इसमें सही ऑप्शन आपका हो जाएगा पहला ऑप्शन आदर्शवादी। चलिए दोस्तों हम तीसरा प्रश्न देखते हैं। गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित शिक्षण सूत्र है। पहला सूक्ष्म से शिथिल, दूसरा ज्ञात से अज्ञात, तीसरा पूर्ण से अंश, चौथा विशिष्ट से समान। तो दोस्तों गेस्टाल्टवाद के मनोवैज्ञानिक संपूर्ण समस्या को पूर्ण रूप से देखते थे, फिर उसका छोटे छोटे अंशों में बांटकर उसका हल निकालते थे। तो इसमें सही ऑप्शन आपका है पूर्ण से अंश। चलिए दोस्तों चौथा प्रश्न देखते हैं। शिक्षण एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है या कथन है। पहला ऑप्शन जॉन डीवी का, दूसरा एडम्स का, तीसरा रेमंड का, चौथा एडरसन का। तो दोस्तों इसमें सही ऑप्शन आपका है जॉन डीवी ने, जिन्होंने बताया कि शिक्षण एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक, छात्र और विद्यालय का होना अनिवार्य है। तो चलिए दोस्तों पांचवा प्रश्न देखते हैं। संप्रेषण शब्द की उत्पत्ति किस लैटिन शब्द से हुई है। पहला ऑप्शन कम्युनिस से, दूसरा कम्युनिकल से, तीसरा कम्युनिकेशन से, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें सही ऑप्शन आपका है पहला ऑप्शन कम्युनिस से। चलिए दोस्तों हम छठवां प्रश्न देखते हैं। संप्रेषण के प्रकार हैं। पहला 4, दूसरा 2, तीसरा 1, चौथा 3। दोस्तों इसमें सही ऑप्शन आपका है 2। संप्रेषण के दो प्रकार हैं, शाब्दिक संप्रेषण और दूसरा अशाब्दिक संप्रेषण। तो दोस्तों चलिए हम सातवां प्रश्न देखते हैं। प्रोजेक्ट पद्धति के जन्मदाता हैं। पहला फ्रॉबेल, दूसरा मॉन्टेसरी, तीसरा किलपैट्रिक, चौथा पेस्टालॉजी। तो दोस्तों इसमें सही ऑप्शन आपका है तीसरा ऑप्शन किलपैट्रिक। चलिए दोस्तों हम आठवां प्रश्न देखते हैं। निम्न से शिक्षण का समान सिद्धांत नहीं है। क्रियाशीलता का सिद्धांत, दूसरा रुचि का सिद्धांत, तीसरा नियोजन का सिद्धांत, चौथा परिमाण का सिद्धांत। तो दोस्तों इसमें क्रियाशीलता का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, नियोजन का सिद्धांत ये तीनों ही समान सिद्धांत हैं, जबकि चौथा ऑप्शन परिमाण का सिद्धांत ये समान सिद्धांत नहीं है। तो इसमें सही ऑप्शन आपका हो जाएगा चौथा। चलिए दोस्तों हम नौवां प्रश्न देखते हैं। कल्पना एवं तर्क शक्ति का विकास किस शिक्षण प्रविधि के माध्यम से करते हैं। पहला ऑप्शन व्याख्यान प्रविधि से, दूसरा प्रश्नोत्तर प्रविधि से, तीसरा खेल प्रविधि से, चौथा कहानी प्रविधि से। तो दोस्तों इसमें सही ऑप्शन आपका है चौथा ऑप्शन कहानी प्रविधि से, क्योंकि कहानी के द्वारा ही हम कल्पना करते हैं और कहानी के द्वारा ही हमारा ज्ञान बढ़ता है और हम सोचते भी हैं और कल्पना करते हैं। तो इसमें सही ऑप्शन आपका है चौथा ऑप्शन कहानी प्रविधि। चलिए दोस्तों 10वां प्रश्न देखते हैं। सुकराती प्रविधि को कहते हैं। पहला कहानी प्रविधि, दूसरा प्रयोग प्रविधि, तीसरा प्रश्नोत्तर प्रविधि, चौथा विश्लेषण प्रविधि। तो दोस्तों सुकराती प्रविधि को कहते हैं ऑप्शन तीसरा प्रश्नोत्तर प्रविधि। चलिए दोस्तों हम 11वां प्रश्न देखते हैं। शिक्षण केंद्रित शिक्षण में शिक्षा का केंद्र बिंदु होता है। पहला ऑप्शन शिक्षक, दूसरा विद्यार्थी, तीसरा प्रधानाचार्य, चौथा पाठ्यक्रम। तो दोस्तों इसमें सही ऑप्शन आपका है पहला ऑप्शन शिक्षक। अगर इसमें बाल केंद्रित पूछा जाता तो इसमें बालक होता, लेकिन इसमें शिक्षक केंद्रित पूछा है तो इसमें शिक्षक होगा। चलिए दोस्तों हम 12वां प्रश्न देखते हैं।
सूक्ष्म शिक्षण पद्धति के जन्मदाता हैं? पहला डी एलन, दूसरा स्किनर, तीसरा बी के पासी, चौथा रायबर। तो दोस्तों इसमें सही ऑप्शन आपका है पहला ऑप्शन डी एलन। चलिए दोस्तों हम 13वां प्रश्न देखते हैं। पाठ प्रस्तावना कौशल का आधार बिंदु है। पहला पाठ्यक्रम, दूसरा परिवार, तीसरा पूर्व ज्ञान, चौथा पाठ। तो दोस्तों पूर्व ज्ञान की जानकारी के लिए बच्चों से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसलिए इसमें तीसरा ऑप्शन सही है, पूर्व ज्ञान। चलिए दोस्तों हम 14वां प्रश्न देखते हैं। व्याख्यान विधि में छात्र बने रहते हैं। पहला मूक, दूसरा सक्रिय, तीसरा निष्क्रिय, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें सही ऑप्शन आपका है तीसरा निष्क्रिय, क्योंकि इसमें जब शिक्षक आता है तो वह चुपचाप अपना व्याख्या करके चला जाता है, जिसमें छात्र निष्क्रिय होकर बैठे रहते हैं। चलिए दोस्तों हम 15वां प्रश्न देखते हैं। अधिगम का अर्थ है? पहला लक्ष्य प्राप्त करना, दूसरा सीखना, तीसरा व्यवहार करना। तो दोस्तों इसमें सही ऑप्शन आपका है उपयोग सधी, क्योंकि अधिगम का अर्थ है सीखना भी होता है और व्यवहार करना भी होता है और लक्ष्य को प्राप्त करना भी होता है। इसमें सही ऑप्शन आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी। तो दोस्तों आज हमने 15 के 15 प्रश्न सॉल्व कराए हैं। तो फिर मैं कल से मिलूँगी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।